नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि हमारा समाप्त हो गया है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या व्यंजन संधि। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, व्यंजन संधि। ठीक, अब हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि में कि व्यंजन संधि किस किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को हम लोग देखते हैं, तो देखिए स्वर प्लस व्यंजन। ठीक, यदि स्वर आए पहले पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर और उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन है, तो भी क्या होगा उसमें व्यंजन संधि। ठीक, तीन तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक बार व्यंजन आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद स्वर आ जाएगा। ठीक, फिर एक बार आ जाएगा व्यंजन और फिर व्यंजन। ठीक, मेरे कहने का मतलब क्या था, मैं वो आपको समझा दे रहा हूं फिर से। जैसे देखिए यहां पर क्या कहा मैंने, पूर्व पद का अंतिम वर्ण प्लस उत्तर पद का क्या हो जाएगा प्रथम वर्ण। कहने का मतलब ये था कि अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण ये तीनों, ठीक, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा अंतिम वर्ण, और ये तीनों उत्तर पद के प्रथम वर्ण के जो मेल से विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगी हमारी। ठीक है, तो अब हम लोग इसके नियम देख लेते हैं, कौन कौन से नियम हैं। तो हम लोग नियम देखते क्या है कि देखिए यहां पर नियम क्या क्या है, क च त और प। ठीक, ये सभी, इन सभी व्यंजन के बाद कहने का मतलब है कि ये प्रथम वर्ण। ऐसा मत समझ जाइएगा कि आप लोग की जैसे इस वर्ण का कोई भी व्यंजन नहीं, जैसे क प्रथम वर्ण है, च, ये सभी प्रथम वर्ण आए, उसके बाद स्वर आ जाए 3 4। ठीक, अभी मैं बता रहा हूं 3 4 का मतलब। फिर उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, तो उसके बाद आना चाहिए अंतस्थ। क्या आना चाहिए, अंतस्थ। ठीक, अंतस्थ में ल को छोड़कर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3 4 का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर 3 4 का मतलब ये है, जैसे मैंने क वर्ग लिख दिया। ठीक, क ख ग घ अंग। ठीक, अगर मैंने ये वर्ड लिख दिया तो ये क्या है प्रथम वर्ग का मतलब क वर्ग का ये कौन सा प्रथम वर्ग, इसको क्या बोलेंगे प्रथम वर्ग, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, तो तृतीय और चतुर्थ इस तरह से। तो ये बात हो रहा है यदि ये प्रत्येक वर्ग का है। ठीक है, तीसरा चौथा वर्ग प्रत्येक वर्ग का। इसी तरह जैसे देख लीजिए एक और च छ ज झ इ। ठीक, तो ये भी क्या है, इस रो में जो भी आएगा ये दोनों ग इस तरह से, इसी तरह से ट का, इसी तरह से त का, इसी तरह प का क्या क्या हो जाएगा, ट का क्या हो जाएगा ड। ठीक, इसी तरह त का क्या हो जाएगा द ध, और इसी तरह से क्या हो जाएगा ये है। ठीक है, और इसी तरह प का क्या हो जाएगा, तो प का क्या हो जाएगा प फ ब भ, प फ ब भ। ठीक, तो ये सभी वर्ड की बात हो रहा है। यहाँ पर 3 4 का मतलब ये सभी वर्ड हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो
अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है कि अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं वाक प्लस इस। अब देखिए ठीक, एक चीज मैंने बताया नहीं कि ये परिवर्तित किसमें होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे इन सभी के वर्णों का मेल अगर होगा और इसके बाद कोई स्वर या तीसरा या चौथा या अंतस्थ, अंतस्थ में ल को छोड़कर, अंतस्थ में कौन कौन से व्यंजन होते हैं ये भी लिख दे रहा हूँ, य र ल व, ठीक, ये सभी वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये सभी कोई भी इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो इसका परिवर्तन किस आधार पर होगा वो देख लीजिए। तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएंगे। तीसरे का मतलब 1 2 3, तो ये तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। क का तीसरा कौन सा वर्ड है, ग, ठीक। च का क्या है, ज। ट का क्या है, ट ठ ड, ठीक। त का क्या है, त थ द, ठीक। अब प का क्या है, ब, ठीक। यही तीसरा वर्ड जो है ग ज, ठीक है। तो इन्हीं में ये परिवर्तित हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं वाक प्लस इस, ठीक है। अब इसमें समझिए ये क है, इसके बाद स्वर आ गया, कोई भी स्वर हो, ठीक है, स्वर में कोई भी हो। तो देखिए ये आ गया स्वर है और ये क क्या है, ये प्रथम वर्ड है, तो ये परिवर्तित किसमें होगा, ग में प्लस, ठीक। तो ये जब ग में हो गया तो अब देखिए इसमें ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गी हो जाएगा, और यहाँ से वाह बचा हुआ था वाह, और यहाँ पर स क्या बचा हुआ, तो ये वाला स आ गया, ये गा वागिस, ठीक। तो समझ में आ गया। अब इसी तरह हम लोग लेते हैं च। तो देखिए अच प्लस अंत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, च किस में परिवर्तित होगा, ज में, तो ये क्या हो जाएगा, ज। तो जब ये ज हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से फिर इसको क्या करेगा, ये पूरा कर देगा, तो क्या हो जाएगा, अजंत, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे हम लोग एक और ले लेते हैं, ये ट है, ठीक। ये ट है तो हम लोग देखते हैं सट प्लस आनंद, क्या हो जाएगा, सट प्लस आनंद। तो ये ट किस में परिवर्तित होगा, ड में, ट किस में परिवर्तित होगा, ड में, ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ड। तो ये क्या बनेगा, सडा, ये आ इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सडानंद, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं त का, तो त का भी हम लोग देख लेते हैं। तो त में उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, जैसे देखिए उत, अब इसके बाद कोई भी ले लीजिए, जैसे कि वो तीसरा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उत की जगह पर सत कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, सत प्लस ज, ये बहुत पेपर में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, त का किस में चला जाएगा, ज में, अरे सॉरी द में, कहा गया, द में, सॉरी सत प्लस भावना, ये ठीक है। वो इसके बाद वाले में आएगा तो उसको मैं उसके बाद वाले में बता दूंगा, ठीक है। तो ये त क्या है, द में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर उसके बाद देखिए ये क्या बन जाएगा, स, ये द इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, इस तरह से भी लिखा मिलेगा। ये वर्तनी शुद्धि में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद प है, तो अप प्लस ज, ज का अर्थ पता है आप लोगों को, में उत्पन्न, और अप का अर्थ होता है जल, तो जल में उत्पन्न, अर्थात ये देखिए ब में परिवर्तित हो जाएगा, ब ज, अब्ज, ये इस किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कमल। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जब मैं पर्यायवाची बताया था तो वहां पर आप लोगों को अब्ज का बताया था, ठीक है। तो इस तरह से ये परिवर्तित होगा, समझ में आ गया आप लोगों को। ये देखिए ज जो है, ये देखिए तीसरा है, ठीक है।
तो ई, इसी को हम लोग को ध्यान देना था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में क्या हो जाएगा, तो उसमें भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए, देखिए ये हमारा क्या है, प्रथम वर्ण, ठीक। इसके बाद यदि कोई भी पंचमाक्षर आ जाए, पंचमाक्षर, कोई भी पंचमाक्षर, ठीक, न और न, प्रायः, यहाँ पर प्रायः लिखने का अर्थ है कि मतलब 90% लगभग ये जो है न और म ही आएगा, जो उत्तर पद में प्रथम वर्ण है, क्योंकि इन दोनों से ही जो हिंदी में हमारे हैं शब्द वो इन्हीं से चालू होता है। और जो जैसे कि ये है इनसे भी चालू होते हैं, जैसे कि अंगा, इन सभी से जो ये पंचमाक्षर ये भी है इनसे भी चालू होगा, तो वो क्या है, वो संस्कृत में होते हैं ज्यादातर, तो इसलिए न और म वाले ज्यादातर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो जब ये आएगा तो ये परिवर्तित किस में होगा ये वर्ड, तो वो हम लोग को देखना है। तो ये अपने ही वर्ड के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा न, और इसका क्या हो जाएगा म, ठीक। अब हम लोग एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं। तो पंचमाक्षर आने चाहिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे देखिए उत प्लस मिलित, ठीक, उत प्लस मिलित। अब देखिए ये त है, यहाँ पर त है, यहाँ पर म है, पंचमाक्षर में म है, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, न में चला जाएगा, और ये बनेगा क्या, उन्मिलित, ठीक। तो ये क्या बनेगा, उन्मिलित। और इसी तरह हम लोग देखेंगे सट प्लस मुख, ठीक। तो ये देखिए सट, ट अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अड़ा में, और इसके बाद मुख। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इस अड़ा को हम लोग आधा अड़ा को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से षण्मुख हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सत प्लस मार्ग, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तब फिर परिवर्तित हो जाएगा न में, सन्मार्ग, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को यहाँ पर समझना था, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए तत् प्लस मय, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तन्मय, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे तय संबंधित कुछ नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछते हैं तय संबंधित नियम से, तो इसको हम लोगों को अच्छे से और देखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तय संबंधित नियम, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, तय संबंधित नियम। तय संबंधित नियम। तय संबंधित नियम में हम लोग देखेंगे आज। तय संबंधित नियम में पहला हम लोग देखते हैं क्या, यदि त के बाद च या छ हो, ठीक है।
तो इस त का परिवर्तन च में होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए च छ आ रहा है, ठीक है। इसका पहला वर्ड जो रहेगा इसी में ये परिवर्तित होगा। जो इसका पहला वर्ड च है इसी में त परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए उत प्लस चार, तो ये क्या हो जाएगा, ये च में चला जाएगा, त आधा च, ये पूरा है उच्चारण। परिवर्तित बस यही का होगा, ठीक है, और किसी का नहीं। इसी प्रकार तत्व प्लस छाया, तो ये च में चला जाएगा तो तत् छाया, ठीक, ये च वाला। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये एक नियम हो गया। त संबंधित 4-5 नियम हम लोग देखेंगे। तो त प्लस ज और झ, ठीक है, ये दोनों आ जाए तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा ज। देखिए ये जो पहला है इसी में ये पहला इसका च में चेंज होगा, तो ये इसके बाद ज और च कोई भी आएगा दोनों में से, वो परिवर्तित किस में होगा, ज में ही परिवर्तित होगा। समझिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर सत प्लस जन, तो ये क्या हो जाएगा, ये त जो है ज में परिवर्तित हो जाएगा, ज आया है ना यहाँ पर, ज में सज्जन। इसी प्रकार देखिए उत प्लस ज्वल, ये सब वर्तनी शुद्धि में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक। तो ये दो हो गया। तीसरा हम नियम देखते हैं। त कह रहा है कि दो, अब देखिए यहाँ पर त से संबंधित तीसरा नियम हम लोग देखते हैं। तो त के साथ मिलेगा, ढ के साथ मिलेगा और फिर ल के साथ मिलेगा, तो भी ये क्या परिवर्तित होगा। देखिए अगर इसके साथ मिलता है तो भी ट के साथ, इसके साथ मिलता है तो भी क्या रहेगा, ढ त ही परिवर्तित होगा, ठीक है। ये सब त परिवर्तित होगा, तो ये क्या हो जाएगा ल, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये जो ट है, ये ट परिवर्तित नहीं होगा, ये ड ये ल परिवर्तित नहीं होगा। ये परिवर्तित केवल त का हो रहा है, त संबंधी हम लोग नियम पर है, तो बस त ही परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग त के बाद ट आना चाहिए ना, तत् प्लस टीका, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तत् प्लस टीका, तो ये क्या हो जाएगा, ट में परिवर्तित हो जाएगा, तत् टीका, ठीक। दूसरा हम लोग देखते हैं ड, तो देखिए उत प्लस डयन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये त जो है ये ड में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ड आया है, तो क्या हो जाएगा उड्डयन, ठीक। ये आता है शुद्धि, वर्तनी शुद्धि में ये सब आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड लगा है तो आप लोग सोचेंगे ये एक ही ड होगा, ऐसे लिख देंगे उड्डयन, तो वो क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। अब त के बाद ल आया जाए, जैसे देखिए उत प्लस लेख, ठीक। तो ये त किस में परिवर्तित होगा, ल आ गया तो क्या हो जाएगा ल में, तो उल्लेख, ठीक। इसके आगे हम लोग एक नियम और देख लेते हैं। आज हम लोग त संबंधित नियम पढ़ ही लेते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग त के बाद यदि हम लोग देख लेते हैं त के बाद ध, या फिर उसके पहले हम लोग ह संबंधित नियम पढ़ लेते हैं। देखिए त के बाद अगर ह आ जाए, तो त के बाद ह आ जाएगा, तो ये देखिए ये द ये ध,
ये भी परिवर्तित होगा, ये भी परिवर्तित होगा, ये द में और ये ध में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो जैसे देखिए पत प्लस हति। ठीक, तो ये त जो है वो द में परिवर्तित हो जाएगा और ये ह जो है वो ध में। ठीक, यही मैंने बोला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद्धति। ठीक, ये हो गया पद्धति, यहाँ पर हो गया पद्धति। अब मैंने वहां पर वर्तनी शुद्धि में आप लोगों को वर्ण का मेल बताया था कि किस तरह से वर्ण मेल होगा। ये देखिए यहाँ पर ह पूरा है ना, तो ये ध भी पूरा ही रहेगा। ठीक है, ये ह भी देखिए ये पूरा ह इस तरह से। ठीक, हलंत। ठीक, तो ये जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा ये पूरा, और कुछ इस तरह से लिखा जाएगा पद्धति। ठीक, अब इसी प्रकार जैसे हम लोग एक और ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल तत् प्लस तत् प्लस हित यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तत् प्लस हित। ठीक, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो ये त किस में जाएगा, द में। तो ये क्या हो जाएगा, त द, और ये ह क्या है, ये ध में चला जाएगा और ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरह से तद्धित। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इधर उतार लिए होंगे, तो एक बार मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से लिख रहे हैं हम लोग। क्या कि आप लोगों को लग रहा होगा नियम कानून बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये च वर्ग का क्या है, च छ, और च छ के बाद ज छ आ गया। ठीक, तो ये क्या किया, पहले इन दोनों लोगों के साथ गया, अपने याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी ट्रिक बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो तय के बाद अगर च छ आ गया तो ये दो लोगों के साथ लड़ने गया, तो जो पहला वाला था वही पीट दिया इसको, कहा कि अब इन लोगों के साथ लड़ना सही नहीं है। तो फिर अगले वाले के पास गया दोनों लोग, तो ये दोनों लोग थे जज है, तो ये पहला वाला पीट दिया और उसके स्थान पर आ गया। तब कहा है ताकि अब एक एक लोग से लड़ा जाएगा। तो जाता है ट के साथ लड़ता है, फिर मारा जाता है, तो कहता है कि अब अगले वाले के साथ नहीं लड़ेंगे। ट के बाद ठ, उससे कहता है आगे चला जाता है। फिर उसके बाद ल के पास जाता है, तो फिर ल आके इसको पीट देता है, फिर ल आ जाता है। तो इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द ध, देखिए ये त और ह है। ठीक है, लेकिन ये देखिए द के बाद ध आ रहा है, तो त द ध। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो एक दो बार आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, तो त संबंधित और नियम देख लेते हैं हम लोग। त संबंधित नियम क्या है, त के बाद यदि स आ जाए, एक नियम और देख लेते हैं। तय के बाद स आ जाए, तो ये देखिए ये क्या कहता है, दर्द हो गया, तो ये कुछ इस तरह से। तो ये देखिए त च में परिवर्तित हो जाएगा, स छ में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उत प्लस श्वास। ठीक, तो ये स मैंने किसमें बोला, छ में। ठीक, ये आधा है तो आधा ये भी, और ये आधा है तो ये भी। ठीक, तो ये बनेगा तो क्या, उच्छ्वास। क्या बनेगा, उच्छ्वास। ठीक, तो ये सब में उच्छ्वास किस तरह से बन रहा है, और एक पेपर में हमेशा आता रहता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उत प्लस श्रृंखल। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर गलती कर देते हैं। पहले तो ये यही शब्द गलत लिखते हैं। ठीक, अगर ये शब्द सही हो गया तो इसको परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। देखिए ये लिखा क्या है, पहले मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ।
देखिए ये कुछ इस तरह से लिखा है, स प्लस री, इसका श्रेय, ठीक। तो ये क्या है, आधा रहता है, ठीक है। इसके बाद र रहता है, तो र के साथ री का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करते हैं, इसीलिए ये जो इस तरह से बना हुआ है एक, उसका मतलब ये जब जैसे देखिए लोग त्र लिखते हैं ना, त और र, ये जो पूरा रहता है, ये पीछे वाला, ये सर ये आधा होता है, ये पीछे वाला पूरा रहता है। तो जब इसके साथ मिलता है तो कुछ इस तरह से त्र लिखा जाना चाहिए। तो इसी तरह से ये स्र है, तो इसमें जब ऐसे मिलाते हैं तो हम लोग ये हो जाता है स्र, ठीक है। तो इसका र नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा और इसकी मात्रा लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये त है, ये च में चला जाएगा, देखिए च में चला जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या वो देख लेते हैं। तो वो च, देखिए फिर इसको लिख दे, कोई दिक्कत, चलिए ऊपर बिंदी लगा दे, और ये तो उच्च श्रृंखल, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है और इसको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। अब हम लोग अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। कितना हुआ था, 4, 5, छठवां नियम हम लोग देख लेते हैं। ये 5वां नियम था, छठवां नियम। अब छठवें नियम में क्या करता है कि स के बाद यदि त आ जाए तो ये त जो है परिवर्तित किस में हो जाएगा, ट में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, ट में। तो जब ट में परिवर्तित हो जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब ट में परिवर्तित हो जा रहा है तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या होगा, श्री प्लस, ठीक। तो ये तो त हो जाएगा, टा हो जाएगा, ठीक। और ये स तो परिवर्तित नहीं होगा, ये देखिए श्री टा, ठीक, प्लस। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जब यहाँ पर ता जुड़ता है तो ये जो री है उसको र कर देता है, ये वाला र, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, तो ये क्या बनेगा, स्रष्टा, ठीक है। यही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी। इसी प्रकार होता है, देख लीजिए एक दो और एग्जांपल देख लीजिए इसका, दृश्य प्लस ता, ठीक। तो ये टा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। और ये तो उसी तरह रहेगा, इसको नहीं परिवर्तित करना है। ये देखिए ये र में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ता है, बस ता के लिए ही र होगा, ठीक है। और यहाँ पर स, तो इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दृष्टा, ठीक। और देखना हो तो एग्जाम्पल एक दो और देख सकते हैं, देख लीजिए एक दो एग्जाम्पल और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे देखिए पुष प्लस त, ठीक, पुष प्लस त, तो त किसमें, ट में परिवर्तित हो जाएगा, ट में हो गया। और ये देखिए पु स, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पुष्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे, अभी और सारे नियम हैं। अब हम लगभग जितने पढ़ाए गए हैं उसमें से बहुत ही कम बचे हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नियम। चलिए आज रहने देते हैं, आज वीडियो लंबा हो रहा है तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाला, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।